अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस और इसमें कुछ पहले नेचुरल रिएक्शन की बात करेंगे, उसके बाद आर्टिफिशली जो एक्सटर्नली पार्टिकल को एक्सलेट करके बम्बार्डमेंट की जाती है न्यूक्लियस के ऊपर, जिससे वो उन पार्टिकल को अब्जॉर्ब करते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं। फिर कुछ इमिट करने के बाद वो नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये सिंपली एक एग्जांपल दी गई है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यूरेनियम रेडियम 226 सॉरी वो कन्वर्ट इमिट करता है और रेडॉन गैस 222 के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। तो रेडियम 88 एटॉमिक नंबर के साथ 226 उसका मास नंबर, रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा 86 जो है उसका चार्ज नंबर और 222 उसका मास नंबर। और हीलियम मतलब अल्फ़ा पार्टिकल जो है हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल तो 24 के साथ जो है ना इमिट किया। अब ये जो रिएक्शन हुआ है ये यानी नेचुरली हुआ है। तो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने फर्स्ट अपना ओपिनियन दिया था इस पर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिके प्रोसेस के ऊपर कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो भी बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी जहाँ हम वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे पार्टिकल यहाँ पर एक्स है वो बम्बार्डमेंट किया जाता है एक न्यूक्लियस एक्स के ऊपर, और ये प्रोसेस जो होगा फिर न्यूक्लियर रिएक्शन का, उसके बाद एक नया न्यूक्लियस बनेगा और कुछ एटॉमिक पार्टिकल भी इमिट होंगे। तो देखें, एक्स के ऊपर हम एक्स न्यूक्लियस के ऊपर एक एक्स पार्टिकल जो है ना वो फॉल करवाते हैं और वो नया न्यूक्लियस वाई और प्लस वाई पार्टिकल जो है ना वो इमिट करता है। रदरफोर्ड ने 1918 के अंदर ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना नाइट्रोजन के ऊपर फॉल करवाए थे। उसने ऑब्जर्व किया कि जो रिज़ल्ट आया वो एक ऑक्सीजन उसने ऑब्टेन की और साथ एक प्रोटॉन इमिट हुआ। लेकिन नाइट्रोजन 714 के साथ देखें अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर He24 इसके ऊपर फॉल करेगा, तो ये ऑक्सीजन O17 और प्लस H11 यानी कि प्रोटॉन एक इमिट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो हुआ इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना नाइट्रोजन के अंदर इंटर हुए, उसको एक्साइट किया और ये नया रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया ऑक्सीजन की शक्ल में और एक प्रोटॉन की शक्ल में। अब ये रिएक्शन करवाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो चीज़ें ये हैं कि पहले तो देखें कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दोनों तरफ देखें मास जो है ना सेम है। अगर इधर देखें आप पहले इसकी बात कर लें प्रोटॉन्स की, तो नंबर देखें 7 और 2 टोटल जो है ना वो कितने हो गए, इधर 8 और 1 9 हो गए दोनों साइड पे, यानी इधर 7 और 2 9 और इधर 8 और 1 9। उसके बाद फिर न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो 7 2 और 9, इधर 9 और 0 और 9 वो भी सेम है। उसके बाद मतलब ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना वो बीच में इसमें वैलिड है बिल्कुल, ना तो मास क्रिएट हुआ ना ही कहीं डिस्ट्रॉय हुआ है। उसके बाद ये है कि जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप अप्लाई करते हैं तो फिर देखिए हमें कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो AMU के अंदर 14.0031 U है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल है HE, ये मिस्टेक है, E नहीं लिखा हुआ, इसका 4.0026 U है, और टोटल मास जो उनका बनता है वो 18.0057 बनता है। और जो प्रोडक्ट बने हैं ऑक्सीजन और प्रोटॉन, अब उनका देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा 16.9991 U और प्रोटॉन जो है 1.0078 U, इनका टोटल बनता है 18.0069। अब इनका ज़रा टोटल देखिए और इनका टोटल देखिए। अब देखें 18.0057 और 18.0069 इनका डिफरेंस है 0.0012 का, मतलब जो प्रोडक्ट है उनका मास 0.0012 U ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। इसका मतलब है ये मास जब तक पूरा नहीं होगा, ये जो डिफरेंस है, तब तक ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो सकता। तो ये मास आप प्रोवाइड कैसे करेंगे, एनर्जी की शक्ल में। मतलब जो आप अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करवाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, वो इतनी एनर्जी लेके आए कि वो एडिशनल जो एनर्जी है उसके पास वो 0.0012 U मास में कन्वर्ट हो। हम उसका देखें 1 U जो होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो 0.0012 U को एनर्जी में मेजर करना चाहते हैं, यानी इसके इक्वलेंट एनर्जी कितनी होगी, तो 0.0012 इंटू 931 वो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गई। यानी कि अगर आप 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो आप उसको 0.0012 U मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये सप्लाई की जाएगी इस रिएक्शन के लिए, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना कैरी करेगा 1.13 एनर्जी जो है ना इस न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और अल्फ़ा पार्टिकल जब इमिट होगा प्लोनियम 214 से, तो उसकी एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि 1.13 से कहीं ज़्यादा है। तो इस रिएक्शन को ईजिली पॉसिबल बनाया जा सकता है वहाँ से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल से, जो कि सीधा नाइट्रोजन के ऊपर अगर आके फॉल करता है तो ऑक्सीजन और प्रोटॉन बन जाएगा।
उसके बाद फिर बात करता है कि ये जो अब कंडीशन हमने डिस्कस की हैं तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन के होने के लिए ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो इस तरह से ये न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो सकता। फिर न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ये इसी को हम रिवर्स में भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि ये ऑक्सीजन है उसके ऊपर एक प्रोटॉन फॉल करवाएं और नाइट्रोजन और अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, तो जो ऊपर कंडीशन थी वो भी रिवर्स होंगी। मतलब वहाँ हमने मास को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए प्रोडक्ट का हमने एडिशनल एनर्जी दी थी अल्फ़ा पार्टिकल को, वो अल्फ़ा पार्टिकल ने जाके स्ट्राइक किया और वो उसकी जो एनर्जी वो मास में कन्वर्ट हुई ड्यूरिंग द रिएक्शन और प्रोडक्ट का मास पूरा हुआ और प्रोडक्ट बन गए। अब यहाँ पर यह है कि प्रोडक्ट का मास ज़्यादा और रिएक्टेंट का कम है, तो ज़ाहिर सी बात है जो मास होगा रिएक्शन के अंदर वो एनर्जी की शक्ल में रिलीज़ होगा 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रिएक्शन के अंदर। तो ये उसका रिवर्स डायरेक्शन में ये इसका न्यूक्लियर रिएक्शन, तो कंडीशन भी रिवर्स हो जाएंगी। अब आगे देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 के अंदर, विलियम 49 और इसको बम्बार्डमेंट किया था जो है ना वो पार्टिकल से, अल्फ़ा पार्टिकल से, और जो 6C612 यानी कार्बन बना और न्यूट्रॉन जो है ना वो मिला है इस रिएक्शन के दौरान। तो देखिए इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल फॉल करवा रहे हैं 49 और 24, तो देखें कार्बन बन रहा है 612 और 01 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर जो पार्टिकल निकला है ये आइडेंटिफिकेशन है, मतलब डिफ़िकल्ट थी इसकी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं था, तो इसको सामने फिर हमने न्यूट्रॉन जो इमिट हो रहा था पार्टिकल उसके सामने हम देखे हमने पैराफिन रखा। पैराफिन के पास जो है ना वो हाइड्रोजन काफ़ी बड़ी अमाउंट में होता है, तो यहाँ पर जब न्यूट्रॉन जाके उस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को टकराएगा तो वहाँ से प्रोटॉन जो है ना इमिट हो सकेगा, क्योंकि प्रोटॉन को वहाँ से वही चीज़ इमिट कर सकती है जो उसके इक्वली मास के बराबर होगी। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं, इसलिए वो ईजीली प्रोटॉन के इक्वल करीब जा सकता है और उसको हिट करके वहाँ से जो है इंजेक्ट करवा सकता है। तो पैराफिन में से जब प्रोटॉन निकले इट मीन्स कि उनको किसी ऐसी चीज़ ने हिट किया जो उसके मास के इक्वलेंट है ऑलमोस्ट। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से जो है चैडविक ने न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर किया था। अब बात आती है ये जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजन रिएक्शन और फ्यूजन, इसमें ये है कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है रिएक्शन के अंदर, जैसे अभी ऊपर हमने देखा जब हमने रिवर्स रिएक्शन किया तो एनर्जी रिलीज़ हुई है, मास क्योंकि प्रोडक्ट का कम था एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ उस रिएक्शन के ज़रिए। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो है हमने जो ऑलरेडी पढ़ी है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अगर देखें तो हम यहाँ पर फिजन रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा वो ग्रेटर एज फॉर द मिडल एलिमेंट इन अ प्रोडक्ट टेबल एज़ कम्पेयर टू हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स के अंदर जो है ना वो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, इस वजह से वहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कम है एज़ कम्पेयर टू मिडल एलिमेंट्स। तो फिर यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो यूरेनियम के लिए अगर देखी जाए तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि जो फ्यूजन रिएक्शन होगा यूरेनियम का उसके रिजल्ट में बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं अक्सर, तो उनका जो टोटल मास है वो यूरेनियम के मास से कम होता है। मतलब यूरेनियम का कुछ मास इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो कितना है देखें। अब जो ये मासेस बन रहे हैं, ये न्यूक्लियस बन रहे हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8.5 और जबकि यूरेनियम की 7.7 या 7.6 है, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन ये एनर्जी रिलीज़ होगी पर न्यूक्लियन के ऊपर। तो जब बेरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे फिजन रिएक्शन के अंदर, फिजन रिएक्शन क्या है कि आप एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है ना फॉल करवाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, वो स्प्लिट अप हो जाता है इंटू 2 न्यूक्लियस, तो साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी देखें, किस वजह से रिलीज़ होगी, क्योंकि यूरेनियम का मास ज़्यादा है और जो आगे प्रोडक्ट बन रहे हैं उन दोनों का कंबाइंड मास यूरेनियम के मास से कम है, इस वजह से। तो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना वो पे रिलीज़ होगी। और ये अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं इसके पास 235 इंटू 10 इंटू 0.9, यानी कि जो यूरेनियम था 235 उसके पास जो है ना वो न्यूक्लियंस हैं, यानी मास नंबर उसका 0.9 मल्टीप्लाई करें 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो एक फिजन यूरेनियम न्यूक्लियस के शक्ल में जो है ना इमिट होगी। यानी एक न्यूक्लियस जो है ना यूरेनियम का जब फिजन रिएक्शन करेगा तो 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने, तो फिजन रिएक्शन जो होगा वो यानी कि जो आगे फ्रेगमेंट्स में प्रोडक्ट बनते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो न्यूट्रॉन आता है वो किस एनर्जी से आके स्ट्राइक करता है।
तो ये देखें पॉसिबिलिटी भी और दो पॉसिबिलिटी दी हुई हैं जो यूरेनियम रिएक्शन परफॉर्म करता है। न्यूट्रॉन फॉल करवाए 92 235 के ऊपर, तो देखें SN50 132 और MO42 111 और 3 न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी क्यू एनर्जी को डिनोट करता है यहाँ पे। फिर दोबारा देखें न्यूट्रॉन को फॉल करवाया यूरेनियम 92 235 के ऊपर, तो जीनॉन 54 140 और ये SR38 94 और 2 न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी जो है ना रिलीज़ हुई है इसके अंदर। तो यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं रेडियो एक्टिव यूरेनियम के अलावा भी, वो भी फ्यूजन रिएक्शन जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। सिर्फ यूरेनियम ही नहीं करता, बल्कि यूरेनियम का जो 235 वाला आइसोटोप है वो इस ईजिली जो है ना वो फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस कर सकता है अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उसके ऊपर आप फॉल करवाएं। इसके अलावा प्लूटोनियम भी है, वो भी 239 उसका मास नंबर, वो भी ये यानी कि परफॉर्म करता है। और इन्हीं दो को ज़्यादातर फ्यूजन पर्पज़ के लिए हम यूज़ भी करते हैं। तो नेक्स्ट फिर इनको फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ना, फ्यूजन तो ये हो गया ना कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है स्प्लिट होकर दो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। फ्यूजन इसका रिवर्स होता है, दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो वो भी फिर दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये सारा न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में था। अगर इसमें कोई बात ना समझ आए तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।